और आपको बता दें कि विधायकपुरी थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात हुई है, जहां पर MI रोड पर 75 लाख रुपए लूट करके कार सवार भागे और गोपाल टावर पर ये घटना हुई है। वहीं शहर में A श्रेणी की नाकेबंदी करवा दी गई है और विधायकपुरी थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात हुई, जिसमें MI रोड पर 75 लाख रुपए लूट करके कार सवार मौके से भाग गए। गोपाल टावर पर के पास ये घटना हुई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, गोपाल टावर पर ये घटना हुई है। शहर में A श्रेणी की नाकेबंदी करवा दी गई है। जोधपुर के विधायकपुरी थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात हुई है। MI रोड पर 75 लाख रुपए लूट करके वहां से लोग फरार हो गए, लेकिन अब पुलिस इस मामले को लेकर के सख्ती दिखा रही है। इसमें नाकेबंदी कराई गई है और पुनिया वाइन्स के मालिक का संतोष पुनिया के फ्लैट पर 75 लाख रुपए की ये लूट हुई है। बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के समय संतोष पुनिया परिवार के साथ घर पर मौजूद थे और इसी दौरान 3 लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं DCP साउथ इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। हालांकि अब तत्परता दिखाते हुए इसमें पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो लूट की घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनकी कोई जानकारी मिल सके। तो MI रोड पर 75 लाख रुपए लूट करके कार सवार लोग भाग गए। गोपाल टावर पर यह घटना हुई है और शहर में A श्रेणी की नाकेबंदी करवा दी गई है। पुनिया वाइन्स के मालिक संतोष पुनिया के फ्लैट पर यह लूट की घटना हुई है। बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त परिवार के लोग घर में मौजूद थे, लेकिन हथियार के दम पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया और फरार हो गए। तो पुनिया वाइन्स के मालिक संतोष पुनिया के फ्लैट पर यह लूट की घटना हुई है। बंदूक की नोक पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के समय संतोष पुनिया अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे और 3 लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आप ज्यादा जानकारी के साथ मुबारक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुबारक, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? घर पर आते हैं कुछ लोग, लूट की घटना को अंजाम फरार हो जाते हैं, कोई जानकारी मिली है अभी तक? जिसमें गोपाल टावर करके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें 4थे फ्लोर पर एक परिवार रहते हैं जो एक व्यवसायी हैं। उनके परिवार में पीछे से एक बच्चा जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है, उनका बेटा, वो घर पे मौजूद था और परिवादी का ये कहना है कि 3 लोग आए जिन्होंने हथियार दिखाया और दरवाजे के बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए बच्चे को डराया। उसने दरवाज़ा खोल दिया और जिसके बाद घर के अंदर अलमारी में से कुछ धनराशि कैश जो इनके व्यवसाय से आई हुई थी, जो रखी थी, उसको चोरी करके लूट करके वो लोग बालकनी के रास्ते से उस बैग को सड़क पर फेंक करके और वहाँ से फरार हो गए। ये सूचना कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को मिली है। अभी पुलिस की सभी टेक्निकल टीम्स और स्पेशल टीम्स जो हैं वो मौके पे हैं। फिंगरप्रिंट ब्यूरो, MOB, FSL सभी लोग आ चुके हैं। लगातार जो यहाँ के अप्रोच के जितने भी CCTV कैमराज हैं उनको देखा जा रहा है। जल्दी घटना का खुलासा करेंगे। सर, क्या रेकी की गई थी इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा भी कुछ अंदेशा पुलिस को लगा? क्योंकि सर 11 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जैसा कि समझ में आया। जो ये बिल्डिंग है इसके दोनों ही रास्ते बहुत व्यस्त हैं, तो उस पर लगातार ट्रैफिक की आवाजाही है, इसलिए अभी ये कह पाना मुश्किल है कि रेकी की गई है कि नहीं, और जल्दी स्पष्ट कर देंगे। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि परिवार के भी कोई लोग इसमें हो सकते हैं, ऐसी भी पुलिस को कुछ? घर में सिर्फ एक बच्चा मौजूद था, तो अभी ये अनुसंधान का विषय। परिवादी ने ऐसा कहा है कि 70 से 75 लाख रुपए जो इनके व्यवसाय से आए थे वो रखे थे कैश। इसके अलावा सर ज्वेलरी वगैरह नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। देखिए, ये थे DCP साउथ दिग्गज आनंद, और अब एक बार फिर से देखिए वो आपको जगह दिखाते हैं जहाँ पर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये वो फ्लैट है, आप देख सकते हैं, और मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह यहाँ पर 3 जो हम कह सकते हैं आरोपी यहाँ पहुँचते हैं और इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम देते हैं। 403 नंबर का ये गुलाबबाड़ी का एक अपार्टमेंट है, उसका ये फ्लैट है जहाँ पर इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। करीब 5 बजे के समय ये जो है घटना घटी है, जिसमें करीब 75 लाख रुपए की लूट का होना यहाँ सामने आ रहा है। और उसी के साथ बताएंगे, देखिए ये लिफ्ट थी जो पहले खराब थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल चालू स्थिति में, और इसी लिफ्ट से जो है
वो तीनों जो लुटेरे थे वो इसी लिफ्ट से यहाँ आते हैं। और जिस तरह डीसीपी साउथ ने बताया कि किस यहाँ ये इलाका जो है पूरी तरीके से वेस्ट इलाका माना जाता है और इस पूरे रोड पर, पूरे रास्ते पर अक्सर ट्रैफिक की आवाजाही भी रहती है। और इसी बीच इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, और वो इसलिए भी हो जाते हैं कि बिना रेकी, बिना तैयारी के कोई भी लूट इस तरह की हो नहीं सकती, क्योंकि चौथे माले पर ये फ्लैट स्थित है जो कि 403 नंबर फ्लैट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार के भी किसी सदस्य का मिला होना भी सामने आ सकता है। इसी के साथ आखिर कैसे इन लोगों ने रेकी की होगी, तमाम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी अब खंगाला जा रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी परिवार के लोगों से भी अब बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें किस पर शक है, या कोई किसी की मिलीभगत से ये चीज हो सकती है, या परिवार का कोई सदस्य जो है इस लूट में शामिल हो सकता है। इस बात से भी इनकार जो है वो पुलिस नहीं कर रही है। ऐसे में एफएसएल और फिंगरप्रिंट की जो टीम है वो फिलहाल अंदर मौजूद है, और तमाम जो जांच है इस मामले को लेकर पुलिस अब करती हुई दिखाई दे रही है। जी हैं तो कार किस नाम से थी, ये उस कार के बारे में कोई जानकारी मिली है? कौन उसका मालिक है? देखिए, पुलिस को अभी संदिग्ध जो कार है उनकी सूचनाएं मिल रही है। पूरे शहर में जो है ए ग्रेड की जो है नाकाबंदी करवा दी गई है। एक एल्टो कार की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस पूरी तरीके से उस पर खुलकर ये नहीं कह पा रही कि इसी कार का जो है वो इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस अब तमाम इलाकों में पुलिस की सूचना पर जो नाकाबंदी है वो करवा दी गई है। बहुत जल्द पुलिस का कहना है कि जो लूट करने वाले लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनको पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेगी। अच्छा मुबारक, यहाँ फ्लैट भी है क्योंकि ये लिफ्ट से आए हैं जो 3 आरोपी हैं, तो क्या किसी सीसीटीवी के अंदर उनकी तस्वीर दिखाई दी है? क्या कोई क्लू अभी तक शुरुआती तफ्तीश के अंदर पुलिस के हाथ लगा है? पड़ोसी का बेड एक बार सवाल दोहराइए मुबारक, क्या सीसीटीवी कैमरों के अंदर किसी तरीके से कोई तस्वीर अभी तक दिखाई दी है आरोपियों की, या शुरुआती तफ्तीश के अंदर पुलिस के हाथ कोई ऐसा क्लू लगा हो जिसके जरिए पहचान हो पाए? बिल्कुल, देखिए अभी जो चीजें सामने आ रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वो 3 लोग जो है इस लूट में शामिल होने बताए जा रहे हैं। बंदूक की नोक पर ये लूट की गई। 3 लोग हैं, तीनों ऊपर आते हैं इस फ्लैट में, और ऊपर आने के बाद सीधा जब उनका बच्चा उस समय अकेला जो है अकेला मौजूद होता है घर में, बंदूक की नोक पर उसके साथ लूट की जाती है। उसे पूछा जाता है कि कहां पर पैसे रखे। तो जिस तरह पुलिस अधिकारी ने बताया, डीसीपी साउथ ने बताया कि कैसे वो अकेले बच्चे को पाकर घर में घुसते हैं और पूरी जो है घटना को अंजाम देते हैं। इस फ्लैट पे रहने वाले एक पड़ोसी जो इनके, उनसे बात करते हैं। क्या किसी तरह की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है? नहीं, यहाँ रात में गार्ड रहता है, और वैसे क्योंकि सेकंड फ्लोर पे यहाँ अपने जो रिटायर्ड वो हैं मिस्टर प्रमोद स्वामी, वो रहते हैं। तो पहले तो यहाँ पुलिस का बहुत अच्छा इंतजाम था, अभी वो रिटायर हो गए, उसके बाद से गार्ड तो रेगुलर रहता है यहाँ पे। तो इस घटना का आपको कब पता लगा कि आपके पड़ोस में ऐसी घटना हुई? मैं तो खैर अभी ऑफिस से लौटा हूँ करीब 6:30 पौने 7 बजे, तब मैं नीचे आया तो सभी भीड़ देख के मुझे मालूम पड़ा। बाकी यहाँ हमारे घर में भी किसी को नहीं पता पड़ा, क्योंकि मेरी वाइफ भी पूरे दिन घर ही में थी और मेरे पेरेंट्स भी थे, लेकिन किसी को कोई किसी तरह की आवाज़ भी नहीं। क्या काम करते हैं इनका? जैसे एक तो ये इनका वाइन का पुराना काम है पूनिया वाइन्स के नाम से। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके और जैसे गाँवों में खेती बाड़ी और यहाँ रियल एस्टेट का भी अच्छा काम। अक्सर लोग यहाँ आते जाते रहते हैं इनके, या नहीं, ये बड़े जो है लिमिटेड लोगों के साथ इनका संपर्क है, और बहुत अच्छे सीधे आदमी है। ज़्यादा इनका अपना पूरा बिल्डिंग में ही रहते हैं, कहीं ज़्यादा आते जाते नहीं है, या अपने गाँव जाते हैं। तो अब पूरी इस तरह की घटना 75 लाख रुपए की राजधानी जयपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी अब भय का माहौल। बिल्कुल ये बहुत बड़ी कंसर्न है। और दिन दहाड़े अगर ऐसी घटना का होना, और ऐसी कॉलोनी में होना जो बहुत शांत और एकदम सोफिस्टिकेटेड लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर इस तरह की घटना होती है तो ये सबके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, कहीं ना कहीं पड़ोसी भी चिंतित है, पड़ोसी भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। उनको भी ये खतरा अब नजर आता है कि अब इस तरीके की राजधानी जयपुर में घटना होना कहीं ना कहीं सभी के लिए डरावनी है, क्योंकि बंदूक की नोक पर 3 लुटेरे आते हैं और चौथी मंजिल तक आते हैं, और उस मंजिल पर आने के बाद सीधा 403 नंबर फ्लैट में पहुंचते हैं और अंदर मौजूद संतोष पूनिया के बेटे को बंदूक की नोक पर लेते हैं और उनसे 75 लाख रुपए से भरा हुआ सूटकेस लेकर, सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से नजर आ रहा है, 3 लोग इस फ्लैट में घुसते हैं और वो पैसे लेकर वो लूट करके यहां से निकल जाते हैं। अब तक पुलिस के हाथ तीनों आरोपी जो है वो नहीं लगे, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि बहुत जल्द उन तीनों लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेगी। और इस बात से भी पुलिस ने इनकार नहीं किया है
कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं परिवार का कोई भी सदस्य या कोई रिश्तेदार भी शामिल हो सकता है। जी। तो क्या परिवार के लोगों से भी अभी मुबारक बात हो पाई है? उनका इस पर क्या कहना है? किसी के ऊपर शक है क्या उनको? देखिए, अक्सर इस तरह की जब घटनाएं देखी जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार या रिश्तेदार या किसी दोस्त को ही ऐसी सूचना होती है कि उस समय घर में कौन मौजूद है, कितने लोग मौजूद हैं, कोई बच्चा मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है या पूरा परिवार वहां मौजूद है। तो ऐसे में इस समय को चुना गया तो कहीं ना कहीं ये मैसेज, ये डिटेल उनके पास जरूर थी कि इस समय घर में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि आखिर ये सूचना बाहर कैसे गई कि इस समय पैसे घर में है और घर में भी कोई मौजूद नहीं है, केवल उनके बच्चे के अलावा। तो ये भी है कि शायद इसमें घर के किसी सदस्य का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। मुबारक, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं अपने सभी दर्शकों को। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कि इसी बिल्डिंग से सामने आई हैं। सीसीटीवी कैमरों की वो तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई देता है कि क्योंकि बड़ी राशि है, बड़ा अमाउंट था, 75 लाख रुपए की एक बड़ी लूट की घटना को जब अंजाम दिया जाता है और ये कहा भी जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, सेफ्टी यहाँ पर ठीक ठाक रहती है, एक अच्छी कॉलोनी है, ठीक ठाक कॉलोनी है, वहाँ पर इस तरीके की घटना होना, अब इसकी वजह से आसपास जो दूसरे रहने वाले लोग हैं उनके मन में भी एक डर बैठ चुका है सुरक्षा को लेकर के। वापस से जरा मुबारक के पास ले चलते हैं। मुबारक, आप क्योंकि जैसे कि पड़ोसी जो हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक बाकायदा गार्ड भी रहता है, तो जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त गार्ड कहाँ थे? क्या गार्ड ने देखा था, कोई एंट्री हुई थी? शुभेंदु, इस वक्त की एक बड़ी खबर हम इस मामले से जुड़ी बता सकते हैं कि अभी एक पुलिस के सूत्रों के अनुसार अभी जानकारी ये मिल पाई है कि 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक है कि वही 3 ये इनके रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं, ऐसा पुलिस के सूत्रों का कहना। हालांकि एनडीटीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि तीनों लोगों को डिटेन कर लिया है, लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है कि तीनों इनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके का शक हमने पहले भी जिक्र किया कि किसी परिचित का हाथ इस पूरी घटना में हो सकता है, तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी अब सीधा जो है वहां कमिश्नरेट पहुंचे। उन 3 लोगों की जो सूचना मिली है तो उन्हें कहीं ना कहीं अब हिरासत में लेकर जो है इस पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। इस घटना को अंजाम के बारे में और थोड़ा सा बताइए। जिन 3 लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है, क्या ये तीनों परिवार के ही हैं या इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए, ये एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये तीनों, जब संतोष पूनिया जो कि पूनिया वाइन्स के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का काम ये करते हैं, रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, तो शहर का एक बड़ा नाम है, बड़े व्यापारी हैं, उनके घर पर आज करीब 5 बजे के लगभग ये घटना होती है। और घर में उस समय जब ये घटना होती है उस समय इनका केवल बच्चा जो है वो घर पर होता है और उसके साथ बंदूक की नोक पर 3 लोग यहां पहुंचते हैं और ये लूट की घटना को जो है वो अंजाम दे देते हैं। लेकिन अभी बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि उन तीनों लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि इस बात को हम पुष्टि नहीं करते हैं कि वो इनके रिश्तेदार हैं या नहीं, लेकिन सूत्रों के अनुसार यही खबर निकल कर आ रही है कि तीनों जो है वो इनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस पूछताछ और पुलिस की जांच में आपको सामने आएगा कि आखिर ये तीनों लोग कौन हैं, लेकिन अब तक प्राथमिक जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें यही सामने आ रहा है कि जो 3 लोग पुलिस ने जिन्हें हिरासत में लिया है वो इनके रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। जी, तो मुबारक, क्या इसमें अभी तक कोई संभावना भी है, क्योंकि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं तीनों ही, और क्या इसके बाद कोई पीसीबी की जा सकती है पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले, क्योंकि बड़ा लूट का मामला है, तो पीसीबी की जा सकती है क्या, जिसमें जानकारी दी जाए? बिल्कुल 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 शुभेंदु, देखिए, इस तरह के मामलों में अक्सर पुलिस पूरी तरीके से खुलासा करने के बाद, पूछताछ करने के बाद इस पूरे मामले को मीडिया के सामने रखेगी, तब पूरा जो है इस घटना का पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, किन की सह पर दिया गया, क्या परिवार के सदस्य इसमें शामिल थे, परिवार के सदस्य ने कैसे इन पैसों की जानकारी उन तक पहुंचाई, आखिर उन्हें क्या लालच दिया गया, उनसे क्या हिस्सेदारी की बात की गई इस 75 लाख रुपए की राशि में कि कितना उन्हें मिलेगा, कितना जो जिसने इस सूचना को जो है लीक की उसे कितना मिलेगा। इन तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस जब भी प्रेस वार्ता करेगी, मीडिया को जानकारी देगी, तब इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक कि उन तीनों लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि जिस समय यह घटना हुई कंट्रोल रूम के पास मैसेज जाते हैं पूरे शहर में, पूरे
जयपुर जिले की पुलिस ने ए श्रेणी की जो है नाकाबंदी करा दी। ऐसे में शहर के बाहर जाना उन तीनों आरोपियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल था और पुलिस जिस तरीके से तमाम सीएसटी, डीएसटी और स्पेशल पुलिस की जो विंग्स है वो इस पूरे मामले में जुट चुकी थी। तो ऐसे में पुलिस की बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। यदि इन तीनों आरोपियों को जो है पुलिस ने इस समय 2 घंटे के भीतर जो है अपनी हिरासत में ले लिया, तो कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस का यह काम भी कहीं ना कहीं सराहनीय होगा। और जिस तरह पुलिस का इकबाल जनता के बीच में, आम पब्लिक के बीच में जिस तरह बुलंद करने की बात कही जाती है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, तो उस स्लोगन पर भी कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये एक उपलब्धि के तौर पर भी है कि कम समय के अंदर आरोपियों तक पहुंचना, इतनी बड़ी लूट की घटना के अंजाम देने के बाद, क्योंकि एक पुलिस के ऊपर प्रेशर भी रहता है, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद भी पुलिस ने बड़ी तेज़ी के साथ काम किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये परिवार के लोग ही हैं या उनकी संलिप्तता इस मामले के अंदर है। ये खैर पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। लेकिन गोपाल टावर पर ये घटना हुई है, सीसीटीवी कैमरे की कुछ फुटेज भी हैं जो कि हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुबारिक, ज़रा इन तस्वीरों को देख करके कुछ आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने भी देखी होंगी ये तस्वीरें। इसमें एक शख्स सूटकेस लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक ही वो शख्स दिखाई दे रहा है, बाकी दो लोग क्या किसी ने देखा था वहाँ पर, कोई ऐसा वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर दिखाई दिया या कोई ऐसा शख्स मिला है जिन्होंने ऐसे 3 लोगों को देखा हो जो कि सूटकेस ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे? देखिए, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए, एक व्यक्ति, एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि सूटकेस लेके जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस को ये अंदेशा था, पुलिस ने परिवार के लोगों को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उसी के आधार पर जो है पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। और जिस तरीके, क्योंकि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को सभी जानते हैं, तो वो जब सीसीटीवी फुटेज कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को, संतोष पूनिया को और उनके परिवार को जब दिखाया गया होगा, तो उनको भी एक अंदेशा ये हुआ होगा कि ये हमारा दोस्त, हमारा परिचित या हमारा कोई जानकार हो सकता है। तो ऐसे में जो एक चेहरा दिखाई दे रहा है जो कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ सूटकेस लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे दो लोग अन्य हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दूसरे जो सीसीटीवी फुटेज है उनके अंदर उनकी तस्वीरें आई हैं। तो ऐसे में पुलिस ने इसी को आधार बनाकर जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाया, और जब जांच को आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ा इनपुट ये मिला कि ये लोग इनके रिश्तेदार ही हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं। तो उसी आधार पर जो है पुलिस जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि वो उन तीनों लोगों को जो है हिरासत में भी जो है वो ले लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। हर पल की जानकारी आगे भी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे